वेलकम टू स्टडी विथ हैप्पी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर 4 दैट इज़ द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इससे पहले हम चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया कर चुके हैं। अब चैप्टर 4 करते हैं। ये रिवीजन नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर एग्ज़ाम में रिवीजन करना है तो आप ये नोट्स कंसीडर कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट में हम डिटेल पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड मतलब क्या है। ग्लोबल का मतलब है कि वर्ल्ड हमारे एक देश दूसरे देश को कैसे कनेक्ट करता है, वो इसमें बताया गया है कि क्या ट्रेड सिस्टम एग्जिस्ट करता था तब से लेकर अब तक क्या प्रोसेस हुई है। चलिए देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट इमर्जेस सिंस 50 ईयर्स। ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि लगभग से 50 सालों से इमर्ज हो रही है, मतलब उससे पहले। टू अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। अगर हमें ग्लोबल वर्ल्ड को समझना है तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या थी ट्रेड की, कि ट्रेड कैसे होता था, बार्टर सिस्टम पे बेस्ड होता था, कैसे होता था, उसका ओरिजिन क्या है, और माइग्रेशन एंड पीपल सर्च फॉर वर्क एंड द मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या होता है? ह्यूमन्स सोसाइटीज़ हैव स्ट्रीटली मोर इंटरलिंक्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के पहले जो वर्ल्ड होता है उसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ पे सोसाइटी का जो ग्रोथ होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड वॉस्ट डिस्टेंस फॉर कैरिंग गुड्स, मनी, आइडियाज, स्किल, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेस। पहले के समय में क्या होता था, जो ट्रेवलर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, काफ़ी डिस्टेंस कवर करते थे क्योंकि इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थे, और जब कैरी करते थे अपने साथ गुड्स, अपनी नेसेसिटी की चीज़ें कैरी करते थे, मनी कैरी करते थे, मनी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं जो वैल्यूएबल चीज़ हो उस टाइम के लिए। अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे एक जगह जाके दूसरी जगह, स्किल्स एक्सचेंज होती थी, इन्वेंशंस होते थे, और इवन दो कि जर्म्स और डिसीज़ भी जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। अगर पीपल ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पे डिसीज़ भी जाना बेसिक बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज लिंक्ड विद वेस्ट एशिया। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वेस्ट ऑफ एशिया से कहीं ना कहीं लिंक करती है। हम साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, इंडिया, और हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये भारत और पाकिस्तान के पार्ट में ज़्यादातर विकसित हुई है। कावाडाइज अ फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम मालदीव्स। ये कावाडाइज एक करेंसी के फॉर्म में थी मालदीव्स में। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। जो सिल्क रूट था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और काफ़ी इससे और भी कनेक्शंस बनते हैं कि आप ग्लोबल वर्ल्ड को कैसे समझोगे। सिल्क रूट एक बहुत फेमस रूट था या फिर बहुत इंपॉर्टेंट रूट था जो बहुत से डिस्टेंट पार्ट वर्ल्ड के पार्ट को कनेक्ट करता था। द रूट वर एग्जिस्टेड इवन बिफोर द क्रिश्चियन एरा। जो सिल्क रूट है वो क्रिश्चियन एरा के पहले भी विकसित होता, मतलब उससे पहले ही ये एग्जिस्ट करता था। फ्लोरिश टिल 15th सेंचुरी तक ये फ्लोरिश किया है। द बुद्धिस्ट प्रीचर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लेटर ऑन मुस्लिम प्रीचर्स यूज टू ट्रेवल बाई रूट। इस रूट से बुद्धिस्ट प्रीचर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लेटर ऑन मुस्लिम प्रीचर्स यूज टू ट्रेवल बाई दिस रूट। रूट्स प्रोवाइड टू बी ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड, कल्चर लिंक बिटवीन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये रूट वर्ल्ड के विभिन्न पार्टों को कल्चरल लिंक के थ्रू, कई सारे सोर्सेस के थ्रू लिंक करता था। देन अगला पॉइंट आता है कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। ये क्या होता है कि जब अगर एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रेवल करते हैं तो कुछ ना कुछ डिसीज़ होती है, कॉन्क्वेस्ट होते हैं, ट्रेड होती है, बहुत सी फैक्टर्स होते हैं जो होते हैं। इन द 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलियर फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका। भारत में वास्को डी गामा 1498 को आए हुए थे। पुर्तगीज ट्रेवलर थे जिन्होंने सिल्क रूट सी रूट के थ्रू भारत को खोजा था। तो ये 16th सेंचुरी में जो यूरोपियंस के पास क्या था, उनके पास फूड की कमी रहती थी, तो वो कहीं ना कहीं नए नए मार्ग, क्योंकि यूरोप जो है वो उतना ठंडा जोन है, तो वहाँ पे उतनी साथ क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती थी, तो वो नए नए रूट ढूंढते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैड बीन नोन फॉर बस्टिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, कस्टम्स एंड नॉलेज. It was crucial point in their trade network. Then after discovery of America
its vast land, abundant crops, and minerals began to transform trade and lives everywhere. Then आता है precious metals. Precious metal, particularly silver from mines located in Peru and Mexico, enhanced Europeans' wealth. जो कहीं ना कहीं जब ट्रेवलर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें प्रीसियस मेटल के तौर पे मिलता है, कुछ स्पाइसेस मिलते हैं, जो जहाँ पे जाते हैं उस जगह की जो भी स्पेशलिटी रहती है. द पुर्तगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट colonization of America was underway. The most powerful weapon of Spanish conquest was not conventional military weapon but gem of small packs which they carried. American originally inhabited had no immunity against such type of diseases. जो स्पेनिश थे उनके पास कोई मिलिट्री वेपन नहीं थी, मतलब कि वो मिलिट्री वेपन ऐसे नहीं कैरी करते थे अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अपनी रक्षा के लिए. वो एक तरह की एक डिसीज़ थी उसको कैरी करते थे. और जो वो स्पेनिश ही अमेरिका गए थे, देन वहाँ पे जो अमेरिकन के नेटिव पीपल थे उनके पास ऐसी इम्यूनिटी नहीं थी कि उस डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकें. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है अ वर्ल्ड इकनॉमी टेक शेप. वर्ल्ड में इकनॉमी अपनी शेप ले रही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर ट्रेड किससे रिलेटेड है, इकनॉमी से. तो इकनॉमी अब शेप में आ रही है, मतलब कि किसी ना किसी फॉर्म में आ रही. Abolition of corn law. Under pressure from landowners groups, the government restricted to import food grains. कहीं ना कहीं कुछ कुछ गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करने से अब रोक दे रही थी. आफ्टर कॉर्न लॉ वर स्नैप्ड फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री. कहीं ना कहीं जब इम्पोर्ट को हटा दिया गया, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, ब्रिटिश में क्या हुआ, ब्रिटेन में, कि वहाँ पे जो फूड आ रहे थे या जो ग्रेन्स आ रहे थे वो ब्रिटेन की कंट्री में जितने रेट पे मिलते हैं उससे भी लो में आ रहे थे. इससे तो जो ब्रिटिश फार्मर्स थे वो अनेबल टू कम्पिटिट विद इम्पोर्ट्स. वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. जब उनको फ़ायदा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, वो लॉस में जाएंगे तो वो कल्टिवेट नहीं करेंगे. एज फूड प्राइसेस फेल कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज. फूड प्राइसेस बहुत कम चले गए, कंजप्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगा. फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी, लेड टू हायर इनकम एंड मोर फूड इम्पोर्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होने लगा. देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. यहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल चेंज के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है. टेक्नोलॉजी हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 19th सेंचुरी वर्ल्ड सच एज रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ. रेलवेज़ का इन्वेंशन हुआ. रेलवे भारत में भी रेलवे 1853 में बने, रेलवे ट्रैक्स, फर्स्ट रेलवे. Then technological advances were often result of social, political, economic factor. The refrigerated ships greatly helped to transport perishable food items over a long distance. It greatly facilitated shipment of frozen meat from America, Australia or New Zealand to different European countries. टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ये मिला कि अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे पास जो खाने के लिए मटेरियल होता था उसको हम कितने दिनों तक कंजर्व रख सकते हैं और ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि वो एज इट इज़ बना रहें. तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट पॉइंट, द 19th सेंचुरी 1815 to 1914. In the 19th century, economic, political, social, culture, technological factors interacted in complex way to transform societies, reshape external relationship. Then next point है indentured labor, migration from India. अब मीनिंग क्या है indentured labor की? Indentured labor means a bondage laborers under contract work for an employer for a specific amount of time. मतलब अगर कोई वर्कर है और वो किसी बॉन्डेज में काम कर रहा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहा है किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसे हम इंडेंटेड वर्कर्स कहते हैं, लेबर कहते हैं. इट ब्रॉड हायर इनकम एंड सम पॉवर्टी फॉर अदर्स. कहीं ना कहीं ये हायर इनकम जनरेट करती है, नहीं तो ये पॉवर्टी करती है. नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया ऑफ इंडियन इंडेंटेड वर्कर्स. इंडिया में पॉपुलेशन तो ज़्यादा है तो यहाँ पे इंडेंटेड वर्कर के माइग्रेट करके ले जाता है. उसका कारण क्या है? मोस्ट केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु. These regions of India experienced many social change like cottage industry declined, land rent rose, land were cleared for mines and plantation. 19th century indentured described as a new system of slavery. Hostler Routiers Carnival trend when workers all races and religions join in the celebrating.
ये कॉजेज़ क्या हो गया कि जब इंडेंटेड वर्कर के पास जगह नहीं रहेगी, लैंड नहीं रहेगा और उनके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं रहेगा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ही जाएंगे काम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर वॉर इकोनॉमिक। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनली फॉट इन यूरोप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका नहीं इन्वॉल्व था, यूरोपियन नेशंस इन्वॉल्व थे। ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्ल्ड एक्सपीरियंस इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड द मिसलेबल वॉर। उस टाइम पे बहुत सी इनस्टेबिलिटी इकोनॉमिक पॉलिटिकल वहाँ पे देखने को मिली। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉस्ट बिटवीन टू पावर ब्लॉक। वन वर द एलाइज ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, later joined the US. On the opposite side, Germany, Australia, Hungary, Ottoman Turkey. This war was lasted 4 years. Next point है technological transformation. The first time modern weapons like machine gun, tanks, aircraft, chemical weapon were used in massive scale. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ लेबर की, तो वो ही सबसे ज़्यादा यूज़ हुए। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैव टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ देम वर मैन ऑफ द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। इस वीडियो के लिए इतने ही टॉपिक कवर करते हैं। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको टॉपिक समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।